पुरस्कार राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार. खरं तर हा पुरस्कार एका व्यक्तीला नसून एका वृत्तीला, वृत्ती सर्वोत्तमाचा ध्यास असणारी, वृत्ती भूमिकांची आव्हानं स्वीकारणारी, वृत्ती आपल्याकडे असलेलं ज्ञान देणाऱ्या शिक्षकी पेशाची आणि वृत्ती आपल्या नावात जपलेलं कर्तृत्व आपल्या कार्यात आणण्याची. हे नावच आहे अनुपम. राज कपूर जीवनगौरव पुरस्काराचे मानकरी पद्मश्री, पद्मभूषण आणि शिक्षक अनुपम खेर त्यांना इथे आमंत्रित करण्याआधी पाहूया ही ध्वनिचित्रफीत. महाराष्ट्र का महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र में है तो फिर कहाँ है सर? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में कहाँ है? हिंदुस्तान में है और सर. हिंदुस्तान कहाँ पर है? हिंदुस्तान सर हिंदुस्तान हमारे दिलों में. भारतीय रंगभूमीवरील आणि चित्रपट सृष्टीतील दैदिप्यमान नक्षत्र, अभिनयाचे चालते बोलते विद्यापीठ म्हणजे आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. आदरणीय श्री अनुपम खेर. मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ. एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? नाट्यभूमीच्या रंगमंचापासून ते मोठ्या पडद्याच्या भव्यतेपर्यंत आपण आपल्या सहज, सुंदर, सशक्त आणि जिवंत अभिनयाने कोट्यवधी रसिकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवले आहे. 1984 या वर्षी प्रदर्शित झालेला सारांश ते 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेला विजय 69 असा 542 चित्रपटांचा आपला प्रवास अचंबित करणारा असून यामधून साकारलेल्या विविध रंगी भूमिका आपल्यातील अष्टपैलू कलाकाराची साक्ष देतात. गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी. जब तक जिंदा रहोगे आपल्या अभिनयाची ही मोहिनी केवळ भारतीय सीमांपुरती मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपण आपल्या कलेचा प्रभाव यथार्थपणे दर्शवला आहे. आपल्याला पद्मश्री, पद्मभूषण तसेच 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आणि 8 फिल्मफेअर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. आपण केवळ एक यशस्वी अभिनेतेच नव्हे तर एक कुशल निर्माता, दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणूनही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आपल्या या दैदिप्यमान कार्याचा सन्मान म्हणून आपल्याला स्वर्गीय राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करताना महाराष्ट्र शासनाला अतीव आनंद होत आहे. नमस्कार, मैं अनुपम खेर. मैं महाराष्ट्र सरकार, सांस्कृतिक विभाग और महाराष्ट्र के कल्चर मिनिस्टर श्री आशीष शेलार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं. मैं इस आदर को बहुत ही प्यार से और बहुत ही आदर से स्वीकार करता हूं. जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात मी मंचावर आमंत्रित करते पद्मश्री, पद्मभूषण अनुपम खेर जी यांना. गौरव हा चित्रपटांचा झगमग ते क्षण चंदेरी उतरून आले पडद्यावरती. पाहून सुंदर देखावे डोळ्याचे पारणे स्वप्नाचे विश्वचमक सादर केले रसिकांसाठी त्या साऱ्याचा हा सन्मान. मराठी शिट्टीचा सन्मान, मराठी संगीताचा सन्मान, मराठी
माननीय राज्यमंत्री आशिष जयस्वालजींना मी मंचावर आमंत्रित करते. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचंही स्वागत करूया. धन्यवाद अनुपमजी. आपल्या पुढील कारकिर्दीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देते. नमस्कार. काजुअल ये स्पीच आपकी तरफ से भी है. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आशीष शेलार जी, मंच पर उपस्थित मान्यगण, दिग्गज कलाकार, आज के पुरस्कार विजेता, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी हमारे इसके ज़रिए देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे ये सम्मान मिले और मैं ना बोलूं. मैं 3 जून 1981 को मुंबई आया था अपनी किस्मत आजमाने. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और यहाँ आके मुझे पता लगा कि जिस नौकरी के लिए मैं आया हूँ वो नौकरी थी ही नहीं. वो एक धोखा था. मैंने ऐड पढ़ के मैं आया था, तो फिर मैंने जगह ढूंढी, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर 10 दिन रखा. फिर फाइनली मुझे एक छोटी सी चौल में एक कमरा मिला जिसमें 4 लोग ऑलरेडी रहते थे. वो कोई जितनी ये सीढ़ियाँ हैं इससे शायद 1.5 गुना ज़्यादा. तो उस कमरे में हम 5 लोग रहते थे और बीच में एक पर्दा था और किचन में हमारी मालकिन, मकान मालकिन, जो कि लोगों के घर जाके काम करती थी, उनका नाम सलोचना था और वो वहाँ रहती थी. फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह उठ के मकान मालकिन के बेटे से पूछा, उसका नाम सचिन था शायद. मैंने कहा मेरा एड्रेस क्या है? और दूर दूर तक नहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि उन दिनों हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे टैलेंट से. और ये तो बड़ा डिग्निफाइड हेयर स्टाइल है, लेकिन जब शुरू में बाल निकलते हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं, सामने वाले भाई साहब जोर जोर से रिला रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एड्रेस लिख के दिया. और वो जब मैंने एड्रेस पढ़ा तो मैंने सोच लिया कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यहाँ कुछ बनने के लिए. मेरा एड्रेस था, पहला एड्रेस मुंबई में, अनुपम खेर, 2/15, खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट. मैंने कहा अब कौन रोक सकता है मुझे. उसके बाद 3 साल लगे मुझे कुछ करने में, मगर अभी ये जो मेरी छोटी सी आपने दिखाई शो रील टाइप, लगता कि ये 40 साल पलक झपकते गुजर गए. मगर एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है मेरा इस शहर के प्रति प्यार, सम्मान, इस प्रदेश के प्रति, क्योंकि मुंबई शहर बहुत बड़े दिल वाला है. दुनिया का कोई भी शहर, दुनिया का, मैं तकरीबन दुनिया के हर शहर में जा चुका हूँ, किसी भी शहर का इतना विशाल हृदय नहीं है. यहाँ जो भी इंसान आता है, किसी भी फील्ड में आता है, उसको एक चांस तो ज़रूर मिलता है. अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जब चांस उसको मिला वो तैयार था या नहीं था, ये उस पर डिपेंड करता है. तो सर, आपने मुझे जो ये अवार्ड दिया, मैंने पहली फिल्म में 70 साल के बूढ़े का रोल किया था. मैं अभी भी सोचता हूं कि आज मैं 70 साल का हूं, मैं तो इतना बूढ़ा लगता ही नहीं हूं. तो मुझे इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कोई परेशानी नहीं. मगर मेरे हिसाब से मैं अपनी जिंदगी के करियर में अभी इंटरवल तक भी नहीं पहुंचा हूं. आज से 30 साल बाद फिर आप भी यहीं होंगे, देवेंद्र जी, आप भी यहीं होंगे, इसी मंच पर होंगे, और मैं फिर आऊंगा और सीधा चल के ऊपर आऊंगा, तब भी मैं ये सम्मान आपसे प्राप्त करूंगा. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.
तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.